नमस्कार, मैं सुरेश सविता अपने इस YouTube चैनल से मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के प्रमुख प्राविधानों की चर्चा करते हुए आपको सावधान करता हूं कि यदि आप अपने वृद्ध माता पिता के भरण पोषण पर लापरवाही करेंगे तो आपको कारावास की सजा हो सकती है, क्योंकि अब हर जिले में भरण पोषण ट्रिब्यूनल जिसके पीठासीन अधिकारी एसडीएम होंगे तथा अपीली ट्रिब्यूनल जिसके पीठासीन अधिकारी डीएम होंगे, इसका गठन हो गया है, जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की हैसियत से ऐसे मामलों का विचारण करेंगे और दोषी व्यक्ति को दंडित कर सकेंगे जो किसी सीनियर सिटीजन या अपने माता पिता के भरण पोषण में कोई कोताही करता है और दुखित वृद्ध माता पिता को या सीनियर सिटीजन को भरण पोषण, पहनने ओढ़ने के कपड़े, भोजन, दवा, इलाज, रहने गुजर बसर करने हेतु आवास दिलाए जाने का न्याय सम्मत आदेश दे सकेंगे और अनुपालन भी करा सकेंगे। भरण पोषण ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट की तरह न्याय संपादन करेगा, जिसके लिए वो संक्षिप्त एवं समन विचारण प्रक्रिया अपनाएगा। न्यायाधिकरण के निर्णय आदेश की अपील जिले का अपीली ट्रिब्यूनल जिला मजिस्ट्रेट सुनेगा। ऐसे मामले दुखित व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर ही सुनवाई हेतु संस्थित एवं प्रचलित हो जाएंगे। निराश्रित जन को वृद्धाश्रम भी उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे मामलों के निराकरण हेतु राज्य सरकारें नियमावली बना सकेंगी। ज्ञातव्य है कि धारा 125 सीआरपीसी सब सेक्शन 1 सब क्लॉज डी, जिसे अब धारा 144 सब क्लास सब सेक्शन 1 क्लॉज डी BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाता है, में ऐसे माता पिता को स्वयं को मेंटेन करने में असमर्थ हैं, वो अपनी संतान से भरण पोषण मांग सकते हैं, किंतु यह प्राविधान केवल भरण पोषण के विस्तार तक ही सीमित है और फैमिली कोर्ट्स के क्षेत्राधिकार में है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 2A में चिल्ड्रन को परिभाषित करके इसमें बालिग पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री को दायित्वाधीन कहा गया है और 2D में पेरेंट्स में बायोलॉजिकल मदर एंड फादर जिन्होंने जन्म दिया है और दत्तक जिन्होंने एडॉप्शन किया है या स्टेप्स पेरेंट्स यानी सौतेले मदर एंड फादर भी शामिल किए गए हैं। धारा 2G में वे बालिग रिश्तेदार भी दायित्वाधीन कहे गए हैं जो संतानहीन सीनियर सिटीजन की मृत्यु पर उनकी संपत्ति के विधिक वारिस होने वाले हैं। मान लीजिए कोई पुत्र या पौत्र या नहीं है, भाई के परिवार के बच्चे हैं, भतीजे वगैरह, तो वो भी जिम्मेदार होंगे। या और कोई रिश्तेदार है जो हमारे सक्सेशन के लिए यानी मृतक के सक्सेशन के लिए तैयार बैठा है, उसको भी भरण पोषण का दायित्व दिया गया है। धारा 2H में सीनियर सिटीजन को 60 वर्ष या इससे अधिक की उम्र वाला होना कहा गया है। धारा 5 में भरण पोषण की याचना हेतु भरण पोषण ट्रिब्यूनल में स्वयं पेरेंट्स या वरिष्ठ नागरिक ये प्रार्थना पत्र दे सकता है, जिस पर सुनवाई अंतरिम मासिक भत्ता दिया जाएगा, जो दौरान सुनवाई होगा। भरण पोषण प्रार्थना पत्र 90 दिन में निस्तारित कर दिया जाएगा। भरण पोषण रिकवरी वारंट से भी वसूला जा सकता है और गैर अदायगी की दशा में धारा 5 सब क्लास 8 में 1 माह का कारावास या अदायगी के दिनांक तक जो पहले हो कारावासित किया जा सकेगा। ऐसे मामले का क्षेत्राधिकार जहां सीनियर सिटीजन रहता है या जहां भरण पोषण देने का दायित्वाधीन व्यक्ति रहता है, वहां के ट्रिब्यूनल को होगा। धारा 9 में प्राविधानित है कि यदि चिल्ड्रन या रिलेटिव उपेक्षा करते हैं या भरण पोषण से इनकार करते हैं तो उन पर भरण पोषण का दायित्व अधिरोपित किया जाएगा। यह भत्ता राशि 10,000 रुपए मासिक से अधिक नहीं दी जाएगी। धारा 10 में भत्ता में परिवर्तन किए जाने का भी प्राविधान है। धारा 11 में मेंटेनेंस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करने के प्राविधान है। धारा 17 में लीगल प्रैक्टिशनर की उपस्थिति की मनाही की गई है।
यानी इसमें एडवोकेट्स इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे, बल्कि धारा 18 में इस प्रक्रिया को चलाने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऐसे कार्य हेतु तो अधिकृत किया गया है, या कोई एनजीओ के लोग हों तो वो भी इसको संपादित करा सकते हैं। धारा 19 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को दायित्वाधीन किया गया है। धारा 20 में मेडिकल सपोर्ट हेतु सीनियर सिटीजन की अलग लाइन एवं रिजर्व बेड्स रखने हेतु कहा गया है हॉस्पिटल्स में। धारा 21 में सीनियर सिटीजन का जीवन व संपत्ति सुरक्षा करने हेतु राज्य सरकार को दायित्वाधीन कहा गया है। धारा 23 में ऐसे दान पत्र, बैनामा या वसीयत या कोई अन्य संपत्ति अंतरण का विलेख जो संपत्ति पाने के लालच से करा लिए गए, लिखा लिए गए हैं, वे यदि सीनियर सिटीजन को ऐसे व्यक्ति लिखा पढ़ी कराने के बाद असहाय या बेसहारा छोड़ देते हैं तो ऐसी संपत्ति के अंतरण विलेख शून्य हो जाएंगे। धारा 24 कहती है कि जिसे सीनियर सिटीजन के भरण पोषण आदि की जिम्मेदारी दी गई है, यदि वो अपने दायित्व से विलग होकर सीनियर सिटीजन को असहाय छोड़ देता है तो उसे 3 माह का साधारण कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों प्रकार का दंड दिया जा सकता है। ये अपराध कॉग्निजेबल एवं बेलेबल होंगे। धारा 27 में सिविल कोड का श्रवणाधिकार वर्जित कहा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।